सर जी, जो रात को नया बंदा पकड़ा था उसकी हालत बहुत खराब है। ओए, तुम्हारी वर्दी किधर है? सर जी, आपने खुद ही तो कहा था कि जब तफ्तीश सख्त करनी हो तो वर्दी उतार लिया करो। हाँ बोलो, वो मुलजम कुछ पका है या नहीं? ना सर जी, मरने के करीब हो गया है, मगर अपनी बेगुनाही के रोने रो रहा है। ये बताओ, उसके पीछे कोई आया है या नहीं? ना सर जी, उसके पीछे है ही कौन? बूढ़ा बाप जो आंखों से नबीना है। वैसे सर जी, एक बात बताऊं, बंदा तो बिल्कुल बेगुनाह है। जिस वारदात की खातर हमने उसे पकड़ा था वो तो अपने इच्छू ने की थी, और रात को हमें हिस्सा भी मिल गया था। ओए, फालतू बकवास मत करो, अगर किसी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाए। तो लिया और समझ भी लिया, वही बात लेन देन की तो वो चलती रहेगी। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। सभी कुछ समझ जाओगे जब कल सुबह की अखबार में तुम्हारा ये स्याह करतूत उस बेगुनाह मुजरम की तस्वीर के साथ छापा जाएगा जिसे तुमने मार मार कर मरने के करीब कर दिया है, और साथ ही उस वारदात की दास्तान भी छापी जाएगी। इसका हिस्सा तुम्हें कल शाम को पहुंच चुका है। देखो, तुम एक रिपोर्टर हो और मैं एक पुलिस वाला, हमारा चोली दामन का साथ है। नहीं गुलखन नहीं, तुम एक कानून शिकन हो और मैं एक ब्लैकमेलर, और तुम्हारी मेरी जन्म जन्म की दुश्मनी है। तुम चाहते क्या हो? ये लो अपना हिस्सा और काम खत्म करो। हिस्सा का है, कीमत ले रहा हूँ अपनी खामोशी की। ये मत भूलो कि ये रकम देकर तुम मुझ पर कोई एहसान कर रहे हो। अच्छा बाबा, तुम जीते, मैं हारा, अब तो खुश हो जाओ। हाँ ये ठीक है, और आज शाम तक वो बेगुनाह आदमी भी अपने घर पहुंच जाना चाहिए, वरना उस मुजरिम को छोड़। ये लो, इसमें 3 पुड़ियां हैं, एक अभी जाकर अपनी माँ को खिला देना, एक रात को सोते वक्त और एक सुबह उठकर। और हाँ, सख्त ग़िज़ा से परहेज करना। जी बेहतर डॉक्टर साहब। ये एक गोली लिख कर दे रहा हूँ, ये बाजार से खरीद लेना, और अब तुम जाओ। ये ले 30 रुपए डॉक्टर साहब अपनी फीस। ओ घटिया इंसान, मैंने कोई खराती अस्पताल नहीं खो रखा, पूरे 50 रुपए दो। डॉक्टर साहब गरीब आदमी, आज इतने ही पास, बाकी कल दे दूंगा। कल कितने देखी है? लाओ मेरी दवाई वापस करो और जाओ, पूरे पैसे लेकर आओ। डॉक्टर साहब खुदा के लिए रहम करें, मेरी माँ को दवा ना मिले तो वो मर जाएंगी। तो मर जाए, मुझे कोई डिग्री खुदा वास्ते नहीं मिली। कौन सी डिग्री? वो जो तुमने 5000 में इकबाल भाई की यूनिवर्सिटी से खरीदी है, और जिसके बलबूते पर मासूम लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हो। भैया कैसे आए? आपको नहीं पता ये कितने डीठ किस्म के लोग हैं। ये दवाई तो लेते हैं मगर पैसे पूरे नहीं देते हैं। आपको तो पता है मेडिसिन कितनी महंगी है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जो गोलियां तुम इन लोगों को देते हो वो किलो के हिसाब से कहां से कितने की मिलती हैं। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं अगर चाहूं तो अभी डीएचओ को बुलवाकर तुम्हें सलाखों के पीछे भेज दूं। नहीं भैया नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कर तो मैं सकता हूं, मगर ये सोचकर तुम्हें छोड़ रहा हूं कि इकबालाबाद की गरीब आवाम के तुम वाहिद मगर लालची तीन मसीहा हो। बहुत मेहरबानी भैया, आओ बैठो, कुछ ठंडा या गर्म हो जाए। रहने दो अपनी चापलूसी की ये बातें और वापस करो इसे दवाई। ये लो भैया, अब तो खुश हो जाओ। हाँ ये ठीक है, और अब मुझे मेरे अगले माह का नजराना दे दो ताकि डीएचओ के सामने एक और माह मेरी जुबान बंद रहे। ये लो भैया। बहुत खूब वकील साहब, बहुत खूब। नाम तो सुना था, आज काम भी देख लिया। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि दिन दहाड़े इस तरह कत्ल करके हम यूं आजाद बैठेंगे। अरे ये तो कुछ भी नहीं, कानून तो मेरे लिए रबड़ की गेंद है जिसे जिधर जाऊं तो करवा सकता हूँ। बात सिर्फ आपसे की है। मुआवजा तुम्हें तुम्हारी सोच से ज्यादा मिलेगा, पर इसी तरह हमें कानून के शिकंजे से आजाद रखते रहो।
छोटी उम्र में लाल करने वाला अमीर पुरुष एडवोकेट का घर जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, जबकि शाहवतन इससे भत्ता वसूल करता है। आज 26 तारीख है, मगर इस वक्त मेरे पास मौजूद मेहमान बैठे हुए हैं। मुझे इन बातों से कोई सरोकार नहीं, और इस दफा रकम में मजीद 10,000 का इजाफा कर देना। वो क्यों? वो इसलिए तो तुम्हारी और मेरी मुठ में ये बात पहले ही तय हो चुकी है कि हर 3 माह के बाद तुम रकम में 10,000 का इजाफा करते रहोगे। अगर ना करूं तो रूबी के साथ गुजारे गए दिलकश लम्हात समेत तुम्हारे तमाम कारनामे मंजर आम पर होंगे, और फिर तुम्हें अपने लिए अच्छा वकील ढूंढना पड़ेगा। अली, ब्लैक मेलर का करीबी साथी। आओ अली, कैसे आए? राशिद साहब के पास गया था। जी हाँ बॉस, ये रकम दी है उन्होंने। बहुत खूब, ये लो, ये एक लिस्ट है, इसमें तमाम सरकारी अदारों में तैनात उन सारी लोगों की तस्वीर दर्ज है जो सरकार के माल को माले गनीमत समझते हैं, और साथ ही उन हरामखोरों से महाजना की बुनियाद पर ली जाने वाली रकम की तस्वीर दर्ज है। तुम्हारा काम ये होगा कि तुम इस लिस्ट के मुताबिक उनसे बकायदगी से मंथली वसूल किया करोगे, और अगर कोई रकम देने से इनकार कर दे तो उसको महीने के खिलाफ अमल की शान करो। मिस्टर वन,